नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और शनिवार का दिन है। शनिवार अमावस्या तिथि आज देर रात 1:31 तक रहेगी। आज सुबह 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। साथ ही आज शाम 5:31 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। साथ ही आज वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा। आज शनि जयंती मनाई जाएगी। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 17 मई की दोपहर 2:33 से रात 9:42 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन पा रहा है। अब ये योग 18 मई को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:30 से सुबह 8:31 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 17 मई की रात 9:41 से रात 12:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:30 से सुबह 8:31 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 12:32 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे
इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक। मुंबई सुबह 9:20 से सुबह 10:57 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:54 से सुबह 10:37 तक। लखनऊ सुबह 8:41 से सुबह 10:22 तक। भोपाल सुबह 8:58 से सुबह 10:37 तक। कोलकाता सुबह 8:15 से सुबह 9:54 तक। अहमदाबाद सुबह 9:17 से सुबह 10:56 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8:54 से सुबह 10:30 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपको जीवन में कुछ नए अवसर मिलेंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या पदोन्नति पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। आज आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। थोड़ी और मेहनत से सफलता मिलेगी। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। आज आप कुछ नई बातें सीखेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा समय है। आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने कौशल के दम पर नौकरी मिलेगी। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको लग्जरी चीज़ों का लाभ उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ना होगा। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आपके कामकाजी जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी पदोन्नति या नई नौकरी मिलने के योग हैं। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। समस्याओं से घबराने के बजाय उनको सुलझाने की कोशिश करें। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको खुद ही संभालें और ज़रूरत हो तो किसी अनुभवी की सलाह भी ले लें। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में किसी से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपके लिए एक नई उम्मीदों से भरा दिन रहेगा। आज आपके तय किए गए काम समय से पूरे होते नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे करने की वजह से आपको प्रसन्नता होगी। आप किसी बड़ी संपत्ति में निवेश करेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही आप आमदनी के नए अवसर भी खोजेंगे। आपके कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन आप अपने परिवार और कामकाज में संतुलन बनाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। आपके बीच सामंजस्य बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों,
आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपके प्रति शत्रुभाव रखने वाले लोग आपसे दूरी बनाएंगे। आज आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपको सरकारी कर्ज माफ़ी का लाभ भी मिल सकता है। आज हो सके तो नए कामों की शुरुआत कर दें। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज ऑफिस में कार्यों के प्रति अपने विचार रखने में दिक्कतें आएंगी। बेहतर यही होगा कि आज आप अपनी राय देने से बचें। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान आज कैंसिल करना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा होगा। आज आप आशावादी बने रहेंगे। आपका सोशल सर्कल पहले से बेहतर होगा। साथ ही लोगों के प्रति आपका व्यवहार कौशल में भी सुधार आएगा। आज आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में सफल होंगे। व्यापार में आज अधिक धन लाभ की संभावना है। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन्हें सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। इस राशि के प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले जातकों को आज बेहतर परिणाम मिलेंगे। घर में बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाएंगे। इससे आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आपके किसी प्रोजेक्ट की प्रशंसा भी होगी। जो लोग काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभ है। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली यात्रा आज लाभकारी सिद्ध होगी। लवमेट के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपको नई जानकारी मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज कार्यों में बदलाव करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर व्यवसाय में नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। आज आपके घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन को लेकर उत्साह रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। किसी खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आज किसी खास प्रयोजन को लेकर यात्रा संबंधी प्रोग्राम बन सकता है। रिश्तेदारों के आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आपको सुखद जीवन जीने के लिए कई अवसर मिलने वाले हैं। आप अपने लक्ष्यों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहेंगे। उन्हें पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी आज आपको खुश होने की वजह देंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज अचानक मित्र से मुलाकात होगी। आप उनसे करियर को लेकर विचार विमर्श भी करेंगे। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद अवश्य लें तथा उनका मान सम्मान व आदर करें। आज आपको अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाने की भी जरूरत है। मेडिकल के व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज अधिक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके बच्चे बिजनेस में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पूंजी के उचित निवेश के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आज परिस्थिति को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से हल मिल जाएगा। आज सहज तरीके से अपने कार्यों को
व्यवस्थित करते चलें। आज घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। आप किसी ज़रूरत का सामान खरीदने मार्केट जाएंगे, जहां आपकी मुलाकात किसी परिचित से होगी। जीवन साथी आज आपसे अपने मन की बात शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके कार्यों के लिए कारगर साबित होगी। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखें। काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। आज किसी विशेष स्थिति में अपने जीवन साथी को सलाह जरूर दें। आज ऑफिस के किसी कार्य को पूरा करने में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। लेखकों को आज सम्मानित किया जा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज मंदिर में दूध दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को खाना खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपने कहीं पैसे उधार दिए थे तो वो आज वापस मिलने के योग हैं। मूलांक 2, बच्चों की ज़रूरत का सामान खरीदने मार्केट जाएंगे, बच्चों के लिए खिलौने लेंगे। मूलांक 3, भाइयों के साथ चल रही अनबन आज किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल हो जाएगी। मूलांक 4, आज आप बच्चों के साथ समय बिताएंगे, बच्चे आपसे खुश रहेंगे। मूलांक 5, पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज आपको राहत मिलेगी। मूलांक 6, आज बिजनेस में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, जिससे अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। मूलांक 7, आज आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी। मूलांक 8, आज आपको काम से जुड़े किसी मीटिंग में भाग लेना पड़ सकता है। मूलांक 9, आज किसी के द्वारा आपके पारिवारिक जीवन समस्या का समाधान होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विंड चाइम के बारे में। भारतीय वास्तु और चीनी वास्तु दोनों में ही विंड चाइम को बहुत खास माना गया है। ये घर में सुख समृद्धि लाने वाली होती है। जिस घर में विंड चाइम लगी होती है वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ ही जाती है। साथ ही घर में सुखद माहौल बना रहता है। विंड चाइम लगाने से घर में गुड लक आता है। साथ ही घर के सदस्यों की प्रोग्रेस भी बढ़ती है, यानी आर्थिक गति बनी रहती है। घर या ऑफिस विंड चाइम को आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन दरवाजे या खिड़की पर लगाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर हवा के वेग से उसमें कंपन पैदा होता है और उससे मधुर ध्वनि निकलती है, जिससे चारों ओर घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। विंड चाइम कई तरह की होती हैं, जैसे लकड़ी, धातु, लोहे आदि की विंड चाइम। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और शनिवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज देर रात 1:31 तक रहेगी। आज स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या है। अमावस्या के दिन स्नान, दान या श्राद्ध आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारे काम पूर्ण होते हैं। आज स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। आज के दिन कई धार्मिक तीर्थों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा आज वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट अमावस्या, बरसाइती अमावस्या या बरगदाही अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हम चर्चा करते आ रहे हैं, वट सावित्री का व्रत मुख्य तौर पर महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और अपने घर परिवार के
सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए होता है। कहते हैं सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। लिहाजा सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वट सावित्री व्रत के दौरान वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की उपासना का विधान है। ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने भी अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए वट वृक्ष के नीचे ही यमराज की उपासना की थी। तो ये थी चर्चा आज के दिन स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या और वट सावित्री व्रत के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज सुबह 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। शोभन योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। वहीं सौभाग्य योग की बात करें तो यह योग सदा मंगल करने वाला होता है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। आज शाम 5:31 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में इससे 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इनके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इनकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ लगाना भी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आंवला नहीं खाना है किसी भी फॉर्म में, आंवले से बनी दवा भी नहीं खानी। ऐसा करने से आपको धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज शनि जयंती थी। आज के दिन विशेष रूप से शनिदेव की पूजा का महत्व है। कहते हैं इस दिन शनिदेव की पूजा करने से और उनके निमित्त उपाय करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन शनिदेव की कृपा से जनपत्रिका में शनि की अशुभ स्थिति से में मिलने वाले प्रभावों जैसे शनि की 7.5 और ढैया से भी बचा जा सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, वे न्याय के देवता हैं। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव जिनके गुरु भगवान शिव हैं, जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी खुशियां देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति कुछ गलत करता है तो शनि के प्रकोप से नहीं बचा जा सकता। और अब बात करते हैं आज अमावस्या को किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल होंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आज रात के समय एक पानी वाला नारियल लीजिए और शिव प्रतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना करते हुए जमीन पर तोड़ दें।
अब नारियल के टूटे हुए टुकड़ों को भगवान शिव की प्रतिमा के पास रख दें और बाद में उसे उठाकर नारियल के टुकड़ों को वहाँ से ले लें और घर के सब सदस्यों में बांट दें। आज अमावस्या को ये उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर जीवन में आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो उससे निजात पाने के लिए आज अमावस्या को एक लाल रंग का मोटा धागा लेकर गले में पहने और उसे अगले महीने की अमावस्या तक पहने रखें। आपको बता दूं कि अगले महीने अमावस्या की तिथि 15 जून को है। 15 जून को वो धागा अपने गले से निकालकर रात के समय घर के बाहर कहीं वीराने में गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से आपके जीवन से सारी परेशानियों का अंत होगा। अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है और आपको बार बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यूं ही हाथ से निकलती जा रही है, तो आज के दिन शाम के समय आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और रोटी खिलाते समय शनिदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है शं ओम शं नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपने जीवन में कामयाब जरूर होंगे। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा अनबन बनी रहती है, तो आज थोड़ा सा दूध लेकर उसमें एक चुटकी शक्कर मिलाकर किसी कुएं में डाल दें। अगर आपको घर के आसपास कहीं कुआं न मिले तो घर के बाहर कच्ची मिट्टी में दूध डाल दें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। आज ऐसा करने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच का रिश्ता पहले से बेहतर होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या, सौभाग्य योग, शोभन योग, भरणी नक्षत्र, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत की। साथ ही हमने ये भी चर्चा की कि आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपके व्यवहार से लोग खुश होंगे। किसी काम में आपको उनसे सहायता भी मिलेगी। बी, नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर शुरू करें। सी, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनके साथ कहीं घूमने जाएंगे। डी, प्रॉपर्टी के मामले में कोई लेन देन करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें। ए, शाम को जीवन साथी के साथ फर्नीचर लेने मार्केट जाएंगे, कम प्राइस में कोई अच्छा फर्नीचर मिलेगा। एफ, करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको आज बेहतरीन मौके प्राप्त हो जाएंगे। जी, परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएंगे, इससे आपके परिवार में मिठास आएगी। एच, आज आपको घर की कोई जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आप अच्छी तरह से निभाएंगे। आई, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा जिससे आप घर पर पार्टी कर सकते हैं। जे, दाम्पत्य रिश्ते अच्छे रहेंगे, जीवन साथी और बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। के, घर के कामों में आज बिजी रहेंगे लेकिन आप अच्छी तरह से सारे काम कर लेंगे। एल, आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। एम, छोटे बच्चों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है, उनको कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। एन, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर पूरे परिवार के साथ जाने का प्लान बना सकते हैं। ओ, ऑफिस के प्रोजेक्ट में नए आइडियाज़ आप दे सकते हैं जिससे बॉस आपसे खुश होंगे। पी, आज आपका दिन बेहतरीन बना रहेगा, बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। क्यू, आज आप पौष्टिक आहार खाएं, इससे आपकी सेहत फिट बनी रहेगी। आर, किसी रचनात्मक कार्य में मन लगेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एस, आज आप घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं।
रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। टी, अगर आज आप कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं तो पहले उस योजना के बारे में आप पूरी तरह से जान लें। यू, आज का दिन खास रहने वाला है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में से जॉब मिल सकती है। वी, आज का दिन आपके लिए यादगार रहेगा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। डब्ल्यू, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा है, कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। एक्स, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, घर पर कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। वाई, आज पड़ोसियों से किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, किसी समस्या का समाधान मिलेगा। जेड, आज आपके दोस्त अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी मदद लेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कालाराम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर नासिक के पास पवित्र पंचवटी नामक स्थान पर स्थित है। खास बात यह है कि यहाँ पर स्थापित भगवान राम का विग्रह काले पत्थर से बना है, इसी कारण इसे काला राम मंदिर कहा जाता है। भगवान राम के साथ ही यहाँ माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। ये मंदिर 74 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। यहाँ विराजमान हनुमान जी अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देखते हुए प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहाँ पुरातन काल में नाथपंथी साधु निवास करते थे। एक दिन साधुओं को अरुणा वरुणा नदी पर राम जी की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजमान कर दिया। तत्पश्चात माधवराव पेशवा की मातोश्री गोपिका बाई की सूचना पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। जीवन रेखा क्या कहती है? हथेली में स्थित जीवन रेखा की लंबाई और दिशा वैवाहिक जीवन के कई राज खोलती है। यदि जीवन रेखा की लंबाई सही हो और उस पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह न हो तो ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन अगर जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह हो या फिर जीवन रेखा अन्य रेखाओं द्वारा कट रही है तो ससुराल पक्ष का उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाता। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा, वैवाहिक जीवन क्या कहती है इस बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 16 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज देर रात 1:31 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:41 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में पान का दान करें। पान, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए, हालांकि मंदिर में दान क्या करें, आप मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। भगवान को दान नहीं करते, जो भगवान से ही मिला है उनको क्या दान करेंगे आप, भगवान को चढ़ा दीजिए। तो बहरहाल अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।